जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप सभी के लिए यूपी टेट का आगाज हमने कर दिया है। रणभूमि में पहली क्लास आपको समर्पित है, हर क्लास चित्र के साथ। यूट्यूब की दुनिया में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता से लेकर सुपर टेट परीक्षा में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दोस्तों गुरुजी वर्ल्ड का है। इसलिए कोई भी दिमाग में टेंशन, डिप्रेशन सब निकाल कर अपने नोट्स को मेंटेन कीजिए। आज से सारे सब्जेक्ट को हम बहुत बेहतरीन स्लाइड के अंतर्गत और पूरी वीडियो के बाद हम लास्ट में हर वीडियो में टेस्ट भी करेंगे। तो आइए आज आपको स्वरूप दिखाते हैं इस पहली क्लास का। जुड़ जाइएगा, पेन उठाइए और नोट्स को मेंटेन कीजिए। तो देखिएगा, यूपी टेट में ईवीएस में क्या क्या सेक्शंस पूछे जाते हैं ये आप सभी को पता है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जीके और ईवीएस तो आता ही है। जिसमें हम सबसे पहला एक स्लाइड में आपको पर्यावरण समझाते हैं। पर्यावरण क्या है, कब से शुरू हुआ है, क्या रही है थीम, क्या रहा है इसका पूरा लेखा जोखा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा दोस्तों, पर्यावरण है क्या। पर्यावरण की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ध्यान दीजिएगा कि एनवायरनमेंट की बात करें तो परिधन आवरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। बहुत आसान शब्दों में ध्यान दीजिएगा, परिधन आवरण को पर्यावरण ही कहा जाता है। लेकिन ये एनवायरनमेंट दोस्त है ना, ये शब्द आया है एनवायरन शब्द से आया है। ये एनवायरन शब्द क्या है? एनवायरन शब्द जो है क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो ये दोस्तों फ्रेंच भाषा। तो क्वेश्चन में कभी भी आ जाए कि एनवायरमेंट जो है शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वो एनवायरन शब्द फ्रेंच भाषा से हुई है। ये दिमाग में बैठा लो। इसका मतलब ही होता है दोस्तों चारों ओर। आइए हम इसको बहुत अच्छे से दोस्तों डिटेल में चीजों को समझते हैं कि क्या है इसकी डिटेल। पर्यावरण शब्द हिंदी के दो शब्द अभी अभी बताया, समझिएगा। परिधन आवरण, यही बताया ना, परि तथा आवरण से मिलकर बना शब्द है। जिसमें परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है, क्या होता है? घेरा। यानी आप याद रखो कि चारों तरफ से जो हमको चीजें घेरे हुए हैं वही पर्यावरण है। समझिए क्या, कैसे कि चाहे वो कोई भी बस्ती हो, आंखों से आपको दिखाई दे रहा कोई भी पेड़ पौधा, आपके सामने पड़ी हुई निर्जीव या सजीव वस्तु, आपको अगर घेरे हुए हैं चारों तरफ से, आपका मकान, आपके घर, आपके लोग, यही आवरण ही क्या है दोस्तों? ये पर्यावरण है। तो इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है कि चारों तरफ से जो घेराव है सजीव और निर्जीव वस्तुओं का, वही क्या है? वही है पर्यावरण, जिसको नाइबरहुड कहा जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि पर्यावरण अंग्रेजी अब लिखना है आपको, तो समझिए पर्यावरण अंग्रेजी शब्द यानी एनवायरमेंट का जो पर्याय होता है, एनवायरमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? एनवायरमेंट की बात करें तो इसको इंग्लिश में एनवायरमेंट और इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यावरण कहते हैं। इसलिए एनवायरनर शब्द या एनवायरन शब्द एक ही शब्द है जो एक फ्रेंच भाषा का है। इस फ्रेंच भाषा को कतई नहीं भूलना, जिसकी उत्पत्ति एनवायरनर या एनवायरन शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है आस पड़ोस या नाइबरहुड। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब हम अगर बात कर लेते हैं इसकी एक सूक्ष्म तरीके से, कहते हैं कि सर अगर हमें इसको लिखना हो तो कैसे लिखें। हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, हमको इफेक्ट करता है दोस्तों, वही एनवायरनमेंट कहलाता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसको लिखना या ना लिखना या समझना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दो परिभाषाओं को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रॉस की और एक है जिसवर्ट की। दो परिभाषाएं कैसे एग्जाम में ट्रेंड होती हैं, ये समझते हैं। अगर एग्जाम में ये पूछता है कि पर्यावरण ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, बोलो ये किसने कहा है, ये कथन किसका है, तो उस समय आपको याद आना चाहिए कि यह कथन किसका है? मिस्टर रॉस के अनुसार। यह रॉस महोदय ने कहा है कि पर्यावरण ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा है? ये रॉस ने कहा। इसको रॉस में इसको स्टार बना के डबल स्टार में लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाने वाला है। एक क्वेश्चंस का मतलब यह है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है। जिस वर्ड की परिभाषा क्या है?
पर्यावरण के बारे में जिस वर्ड का कथन है कि एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण जो है, वह है जो एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। यानी जो प्रत्यक्ष प्रभाव, जो भी वस्तु प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, वही क्या है? वही क्या है दोस्तों? वही है एनवायरनमेंट। वही क्या है? वही है पर्यावरण। आइए हम पर्यावरण के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, जहां से सबसे पहले क्वेश्चंस बनता है कि सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, या पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन पहले ही बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं। तो ये बताइएगा दोस्तों, 5 जून को मनाते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। आइए इसकी हम तह तक जाते हैं कि यह सबसे पहली बार कब मनाया गया था। लास्ट में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और इन 10 क्वेश्चंस का आपको इसी वीडियो से आंसर देना होगा। जो बच्चा अच्छी तरीके से वीडियो देखेगा वही 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करेगा, 10 में 9 नहीं होना चाहिए। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको लिखिएगा, यह पॉइंट लिखने योग्य है। इसकी शुरुआत सन 1972 में हुई थी। सबसे पहले 1972 में, क्यों? क्योंकि 1972 में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कर लेना यहां पर स्टार बना के कि स्टॉकहोम सम्मेलन, क्या स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो डैश 1972, ऐसे लिख लेना। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में सबसे पहले पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई। और स्टॉकहोम किसकी? स्टॉकहोम में स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक की गई, इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया। अगर मैं कह दूं कि 1972 में पहली बार जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो आपको यहां पर लिखने की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि क्वेश्चन 100% आएगा। जब 1972 में सबसे पहले पर्यावरण दिवस की नींव रखी गई, तो उस समय उसकी एक थीम भी थी। उस समय कोई प्रधानमंत्री भी होगा हमारे देश का, तो नोट कीजिएगा कि 1972 में पर्यावरण दिवस मनाया गया पहली बार। कहां? स्टॉकहोम में। कहां? स्वीडन, है ना। उस वक्त जो थीम रही वो ओनली वन अर्थ, एक पृथ्वी। याद रखिए, हिंदी में भी आ सकता है, एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ रखी गई थी। तथा उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यह बात है 1972 की, दशक था 1970 से 72 का। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण दोस्तों 2 घटकों से मिलकर बनता है। पर्यावरण के 2 घटक हैं, नोट कीजिएगा। एक जैविक घटक, यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इनको स्टार बना लीजिएगा। और इनके, अगर इनको आपको मैं 1 सेकेंड में आपके दिमाग में मैंने फीड ना कर दिया, तो मेरा ही नाम धीरज द्विवेदी ही नहीं। देखिए कैसे मैं करता हूं। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का ट्रिक देखिएगा, बहुत आसान है, कोई भी ट्रिक नहीं, क्योंकि ट्रिक हमेशा भूलते हैं बच्चे। पर्यावरण के कितने घटक? तो 2 घटक होते हैं। एक जैविक घटक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट, और इसको कहा जाता है एबायोटिक कंपोनेंट। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें। जैविक घटक को और अजैविक घटक कैसे? क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में जैविक घटक कौन सा, निम्नलिखित में अजैविक घटक कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा जैविक घटक नहीं है या कौन सा अजैविक घटक नहीं है। समझिए, जैविक का मतलब क्या है? जैविक, जिनमें जान होती है, ऐसे समझ लो, दिमाग में लगा लो। जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जीव, जितने भी जीव हैं जिनमें जान होती है वो जैविक है, जिनमें जान नहीं है वो अजैविक है। जिनमें जान है वो जैविक है, जिनमें जान नहीं है वो अजैविक है, ठीक है। जैविक में जीव आ जाते हैं, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जंतु हो, चाहे अपघटनकर्ता हो। अपघटनकर्ता में कवक आ जाएगा, अपघटनकर्ता में जीवाणु आ जाएगा, ठीक है ना। और पशु पक्षी में आप पेड़ काट दीजिएगा, आप पेड़ काट दोगे वनस्पति सूख जाएगी ना, तो जान है ना। तो जिनमें जान है, जंतु में जान है, पशु में जान है, अपघटनकर्ता जो भी कवक है, जीवाणु है, जीव है, जिनमें जान है वो दोस्तों जैविक घटक है। अजैविक घटक क्या है? महाद्वीप, महासागर। महासागर में सारी पानी वाली चीजें और महाद्वीप में सारी पहाड़, मैदान, मरुस्थल वाली चीजें, है ना। ताप, दाब, मृदा, ये सब क्या है? ये सब अजैविक हैं। पहाड़, मैदान, मरुस्थल, ताप, दाब, मृदा, सागर, नदी, झील, महासागर, ये सब क्या है दोस्तों? ये अजैविक है। बस इतना याद रखो, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। इनके क्वेश्चंस करने से पहले
चार चीजें आपको बहुत अच्छे से 1 मिनट में समझा देता हूं कि पर्यावरण कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है। पर्यावरण 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है, स्थल मंडल 1, जलमंडल 2, वायुमंडल 3, जैव मंडल 4। 1 सेकंड में आपको बता देता हूं कि स्थल मंडल क्या है, यहां से क्वेश्चन कैसे, जलमंडल से कैसे क्वेश्चन, वायुमंडल से कैसे क्वेश्चन और जैव मंडल से कैसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। देखो, जो स्थल मंडल है इसकी प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो में हमने नीचे दे दी है, कमेंट बॉक्स चेक करते रहना। बस क्या है ना, कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सबसे पहले स्थल मंडल है, एक क्वेश्चन क्या बनता है स्थल मंडल से, आइए जानते हैं। पृथ्वी के ऊपरी पटल को, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर मनुष्य का जीव निवास है, मनुष्य का एक निवासित क्षेत्र है, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। जीव मंडल का महत्वपूर्ण भाग स्थल मंडल यानी संपूर्ण पृथ्वी का 29% कितना है, स्थल मंडल है। तो हमारी पृथ्वी में 29% क्या है दोस्तों, हमारी पृथ्वी में 29% है स्थल मंडल। ये क्वेश्चन पहला बनेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहां से पिछली बार आया था कि पृथ्वी की ऊपरी पटल को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्थल मंडल कहा जाता है। सबसे ज्यादा जैव मंडल से क्वेश्चंस बनता है, इसको भी पढ़ेंगे। आइए, हमने स्थल मंडल को जान लिया, तो स्थल मंडल 29% है, तो जल मंडल कितना बचा, 71%। अब बारी है जल मंडल की, तो आइए जल मंडल देख लेते हैं। पृथ्वी पर ठोस जल यानी जल जो है ठोस, तरल और वाष्प के रूप में पाया जाता है। पानी पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% पानी, तो 71% को क्या है, हमारी पृथ्वी पर वाटर है। इसीलिए क्या है, पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्यों, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर पानी है, और पृथ्वी पर पानी है तो पृथ्वी का रंग नीला है। बस इतनी सी बात याद रखना, कभी गलतियां नहीं होंगी। छोटी छोटी मैं चीजों को बता रहा हूं, और मैं कह रहा हूं ना दोस्त कि कभी भी चीजों को अधूरा मत छोड़ना। जैव मंडल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाता है, क्या बनाता है। हाँ, मैंने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहा है कि सब्सक्राइब करो या अनसब्सक्राइब करो या लाइक करो या डिसलाइक करो। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी हमारे परिवार का सदस्य है, कोई गृहिणी है, कोई भी हमारा सदस्य है, तो वो अगर ललक है तो वो अपने नोट्स को मेंटेन करके अपने एग्जाम को क्रैक कर लेगा। इसमें चैनल की बात कहां से आ जाती है। दिल से जुड़िएगा, सिलेक्शन चाहिए, सब्सक्रिप्शंस नहीं चाहिए। हां, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होता है तो पता चलता है कि हाँ ये सुबह 11 बजे लाइव क्लास हो जाना, तो आप सब्सक्राइब करें। जैव मंडल की बात करें कि जो भी है पृथ्वी पर, जहां वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल मिलते हैं, उसे जीव मंडल या जैव मंडल, जीव मंडल को ही जैव कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कैसे, अगर जैव मंडल नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। जैव मंडल में तीनों चीजें, जैव मंडल में तीनों चीजें का मतलब यह समझो, यहां से समझो, स्थल मंडल प्लस जल मंडल प्लस वायुमंडल बराबर जैव मंडल। तो जैव मंडल में ये तीनों चीजें मिला दोगे तब बनेगा, मतलब ये बाप है। अगर आपको स्थल मंडल दे दिया जाए और कह दिया जाए जल मंडल और वायुमंडल नहीं मिलेगा, तो बताओ, पीने के लिए पानी चाहिए, हवा लेने के लिए, आपको ऑक्सीजन लेने के लिए वायुमंडल चाहिए, जिंदा रह लोगे, नहीं ना। अगर आपसे कह दिया केवल वायुमंडल मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा, तो रहने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, तो भी नहीं। तीनों मिलेंगे तभी आप जिंदा रहोगे, उसी को कहा जाता है जैव मंडल, उसी को कहा जाता है जैव मंडल। तो पृथ्वी पर जहां वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल मिलते हैं उसे जैव मंडल या जीव मंडल कहा जाता है। यह बात बहुत आसान शब्दों में बता दी, मतलब ये बाप है। लास्ट का ये देखो, और आप क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यहां से 2 क्वेश्चन 100% बनते हैं, हमेशा बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। नोट कर लो, गैस का एक सीक्वेंस पूछा जाता है। गैस का एक सीक्वेंस पूछा जाता है क्या, कि पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारा आवरण है, वायुमंडल है, वही दोस्तों हमारा क्या, एक वायुमंडल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल की सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है, यानी जो पृथ्वी है इसकी आंतरिक भागों से गैसेस जो उत्पन्न हुई है वो ऊपर जाकर वायुमंडल में एक आवरण बना के उसको नाम दे दिया गया वायुमंडल। इसमें आपको एक चार्ट दिख रहा है कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज है, जिसको 78% कहा जाता है सॉल्ट में। उसके बाद ऑक्सीजन 21% है, यहां देखो 20.9 है तो 21 मान लिया जाता है। आर्गन एक अक्रिय गैस है, 0.93 सॉरी
तबीयत तो दोस्तों बहुत खराब है, इसलिए बना रहा हूँ, आवाज़ भी बहुत आपको लग रही होगी अलग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंड होती है 0.03%, अगर आप यहाँ समझ लें। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन दूसरी सबसे बड़ी गैस 20.95, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036। दोस्तों क्वेश्चंस करने से पहले आपको बता देते हैं कि गुरुजी वर्ल्ड ऐसा आपको लोगो मिलेगा। ये टेलीग्राम की एक थीम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको क्लासेस का एक बहुत ही शेड्यूल नोटिफिकेशन मिल जाता है। आपका नोटिफिकेशन चूक जाए, वहां पर हम आपको पीडीएफ के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस बार, और बहुत कुछ नया होने वाला है। इसलिए गुरुजी वर्ल्ड इतना सर्च करें, GURUJI स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ल्ड, है ना। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का मतलब वहाँ पर केवल लोगों को जोड़ना। हर बहन लाखों में जुड़ी हुई है, हर भाई लाखों में जुड़ा हुआ है। आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर हम वीडियो देते हैं, वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति सबसे पहला क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन इसी वीडियो से है, बस आप बने रहिएगा। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों ये हुई है फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटक से, भू आकृतिक घटक से, अजैव घटक से, या फिर इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी पॉजिटिव है। जैव भी है, अजैव भी है, भू आकृतिक घटक भी है, पेड़ पौधे भी है, मृदा ताप भी है, महासागर महाद्वीप भी है, सबसे बनता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में क्या है? पारिस्थितिकी निम्नलिखित में किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? यह क्वेश्चन इतने बार एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपी टेट के एग्जाम्स में 5 बार, यूपी आरओ के एग्जाम में 2014 में, यूके जो टेट होता है उसमें दोस्तों 3 बार, और सी टेट में 2 बार। यहां पर अगर देखा जाए तो जीव और वातावरण के इस क्वेश्चंस को ऑप्शंस में हम क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चारों तरफ से घिरे परिक्षेत्र को क्या कहा जाता है? चारों तरफ से घिरे परिक्षेत्र को क्या कहा जाता है? चौथे नंबर का आंसर क्या होगा? जलमंडल, वायुमंडल, पर्यावरण या जैवमंडल? अच्छा, जो चारों तरफ से घेरता है उसे तो हम पर्यावरण ही तो कहेंगे, चाहे वो जीव घटक हो चाहे वो अजैव घटक हो। ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारी पृथ्वी का अधिकांश भाग किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके स्क्रीन पर है। क्या जलमंडल होगा, वायुमंडल होगा, आर्थिक मंडल होगा, या फिर जैव मंडल? तो मैं ये कहता हूं कि हमारी पृथ्वी का अधिकांश भाग घिरा हुआ है जलमंडल से। कितना परसेंट जलमंडल है? 71% आपका जलमंडल है, और 29% क्या है? स्थलमंडल है। जैविक घटक कौन सा है? मैंने जैविक घटक इस वीडियो में बताए हुए हैं और अजैविक घटक भी बताए हुए हैं। आप बताइएगा कि जैविक घटक कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है पेड़, ऑप्शन नंबर बी में है चट्टान, ऑप्शन नंबर सी में है मृदा, एंड ऑप्शन नंबर डी में है महासागर। जैविक घटक मतलब जिंदा चीजें, मैंने ऐसे ही बताया आपको, लिविंग थिंग्स, जिसको बायोटिक कंपोनेंट कहा गया। जैविक में आ जाएगा आपका पेड़, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 का ए हो जाएगा। अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक में पौधा, जीव, कवक, महासागर। अजैविक घटक की बात अगर करें तो ये महासागर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये तो लिविंग थिंग्स में आता है। महासागर और महाद्वीप आता है जैविक घटक में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर होगा थोड़ा सा क्या है, हाँ यहां पर होगा आपका 71%, 71% से घिरा क्षेत्र कहलाता है। 71% से घिरा क्षेत्र केवल एक ही है जिसको जलमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ए हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह आसान क्वेश्चन पिछले 3 साल से आ रहा है एग्जाम में। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले मनाया गया था स्टॉकहोम में 1972 में। 5 जून को हर साल मनाते हैं। 9 नंबर का ए ऑप्शन होगा। और आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको यह भी बताएंगे कि हमसे इंस्टा पर कैसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 10 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों, पर्यावरण में शामिल क्षेत्र क्या है? पर्यावरण में शामिल है जैविक और अजैविक घटक, ऑप्शन नंबर ए। इंस्टा की बात करें दोस्तों तो इंस्टा के लिए आप, ये वाली हमारी है क्या, ओरिजिनल आईडी है, फॉलो आप कर लीजिएगा गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी से जुड़ने के लिए, यानी हमसे जुड़ने के लिए। ये हमारा एक ऐसा है जहां से हम दिल से जुड़ते हैं आपसे। और
टेलीग्राम को फिर मैं बताना चाहूँगा कि आपकी प्रैक्टिस के लिए सर्च करें GURUJI, बहुत फेक भी चैनल है, GURUJI स्पेस WORLD गुरुजी वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा हो जहाँ पर ऐसी थीम आपको ऐसा मिलता है, ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज। अपने 5 मित्रों को जरूर शेयर करें, अपने 5 मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, जितने भी हैं उनसे कहूँगा कि अपने 5 लोगों में ये जरूर बताएं कि हाँ, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपकी यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी घर बैठे करा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।